औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको मालूम है कि हमने वो 9th की जो सीरीज स्टार्ट की है मैथमेटिक्स की। तो आज हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉ मैट्रिक्स क्या होता है। रॉ मैट्रिक्स और उर्दू में इसको कहते हैं कतारी काला। A matrix is called a raw matrix if it has only one row। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही आपके पास रो होगी, वो हमारा कहलाएगा रो मैट्रिक्स, यानी कि तारी कॉलम जिसमें जस्ट एक तार होगी हमारे पास। अब देखिए मेरे पास ये एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें कितनी तार है, इसमें जस्ट एक ही तार है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए जी आगे है टाइप इसकी कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट हमारे पास एक कॉलम होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए बी मेरे पास, देखिए इसमें जस्ट मेरे पास एक कॉलम है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, मुस्ततीली कॉलम कहलाएगा। अब देखिए ये मेरे पास ये जो मैट्रिक्स ये बना है, इसमें देखिए मेरे पास दो की तारें हैं, दो रोज है और तीन कॉलम है, यानी कि ये रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, यानी कि जितनी कितारें होंगी उतने ही कॉलम होंगे, वो मेरे पास कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें डी में, देखिए दो ही मेरे पास कितारें हैं और दो ही मेरे पास कॉलम है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है नल और जीरो मैट्रिक्स। दो नेम है जी इसके। If all the entries of the matrix are zero, then it is called null or zero matrix। इनके ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज, जितने भी एलिमेंट उसमें आएंगे वो सारे जीरो होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, नल और जीरो मैट्रिक्स। अब एफ में देखें मेरे पास जितनी भी एंट्रीज हैं, चार एंट्रीज हैं, टोटल चारों जीरो हैं, अगर सारी एंट्रीज जीरो हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, नल और जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। If we change the rows of a matrix into columns, then transpose is obtained। अब देखें जी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की जो रोज है उसको कॉलम्स में चेंज कर देंगे या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे, हमारे पास ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा। इधर मैंने जस्ट क्या किया जी, आपकी आसानी के लिए जस्ट यही लिखा है कि अगर हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे, बात एक ही, अगर कॉलम्स को रोज में भी चेंज कर सकते हैं, रोज को कॉलम्स में भी चेंज कर सकते हैं और कॉलम्स को रोज में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें जी मेरे पास ये मैट्रिक्स है, अब इसका ए ट्रांसपोज किस तरह हासिल किया जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास है कि तारें हैं, रोज हैं। अब देखिए जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ये मेरे पास क्या थी, रो थी, अब ये मेरे पास क्या बन गया, कॉलम बन गया। इसी तरीके से ये मेरे पास क्या थी, रो थी, अब मेरे पास ये क्या बन गया, कॉलम। यानी कि इस जो गिवन मेरे पास मैट्रिक्स है, मैंने क्या किया, इसकी जितनी भी रोज थी इसको कॉलम्स में मैंने चेंज कर दिया। तो देखें मेरे पास इस ए का ट्रांसपोज हासिल हो गया। तो ये ट्रांसपोज इसको शो कैसे करते हैं, जो भी मैट्रिक्स जिसका भी ट्रांसपोज लेना है आपने, उसके ऊपर आपने छोटा सा ये से टी डाल देना है, तो वहाँ से पता चल जाएगा ये ट्रांसपोज लिया गया। आगे आ जाता है जी हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मनफी कॉलम किस तरह हम हासिल करेंगे। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। जब किसी भी मैट्रिक्स के जो तमाम एंट्रीज, अगर हम उनका साइन चेंज कर देंगे, इनकी जो प्लस की एंट्रीज होंगी उनको माइनस कर देंगे, माइनस वालों को प्लस कर देंगे, तब हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव हासिल हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास ये मैट्रिक्स टेबल है, मैंने क्या किया, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये वाली जो एंट्रीज हैं सभी के साइन चेंज हो गए, ये 2 माइनस का था प्लस का हो गया, 3 प्लस का था माइनस का हो गया, 0 0 ही रहता है। उसके बाद 5 प्लस का था माइनस का हो गया। यानी कि जितने भी एलिमेंट थे, जितनी भी एंट्रीज थी, तमाम के मैंने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। अब ये मेरे पास क्या हुआ जी, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव हासिल हो चुका है। उसके बाद है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। कि एक जो गिवन हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा, कब सिमेट्रिक होगा,
जब उसका ट्रांसपोज हम लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वो खुद वही मैट्रिक्स हमें हासिल हो जाए, तब हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए मेरे पास ये एक मैंने मैट्रिक्स ली है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ए का ट्रांसपोज लें। जब हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं जी, कितारों को हम कॉलमों में चेंज कर देते हैं, 2 और -3 2 आ जाएगा। आप गौर करें ज़रा, ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल नहीं आ गया, देखिए ये देखिए ए का ट्रांसपोज। अब ये मेरे पास कंडीशन फुलफिल होगी कि ए का मैंने मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स था उसका मैंने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स ए वाला मुझे दोबारा हासिल हो गया, ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, तो ये वाला ए मैट्रिक्स मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आ जाता है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is skew symmetric if A transpose equal to negative of A, यानी कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब हम एक मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे उसके नेगेटिव हासिल हो जाए। अब देखें ए मैट्रिक्स है ये मेरे पास, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लें, ये रॉज है कॉलम्स में चेंज कर दो, ये हमारे पास रॉ, ये कॉलम, ये रॉ और ये मेरे पास कॉलम। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप नेगेटिव जो है वो कॉमन लेंगे, जब नेगेटिव कॉमन लेंगे अंदर सारी एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 0 1 -3 -1 और ये 0। अब गौर करें ज़रा, ये जो इतना हिस्सा है ये देखिए, ये तो ये मैट्रिक्स में हमें हासिल होगी। अब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी कि ए का हमने ट्रांसपोज लिया और उस खुद के नेगेटिव हासिल हो गया, तो ये मेरे पास कंडीशन फुलफिल हो गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। तो ये वाला अब ये मैट्रिक्स जो है ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है जी डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called diagonal matrix if at least one of entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। सबसे पहले देखिए वो कह रहा है कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उनमें से एटलीस्ट आपके पास कम से कम जो एक होगी वो नॉन जीरो होगी, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होगी वो सारी जीरो होगी। अब देखिए डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है। अगर मेरे पास फर्ज किया मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये वाली जो मैंने सर्कल किया है, ये जिसको सर्कल किया ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज कहलाती है। इसके अलावा जो बाकी तमाम एंट्रीज ये नॉन डायगोनल होती है। अब उसने क्या कहा है डायगोनल मैट्रिक्स में कि जो आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज होंगी ये आपके पास एटलीस्ट इनमें से कोई ना कोई नॉन जीरो होगी, यानी कि ये नॉन जीरो हो सकती है, ये हो सकती है, ये तीनों भी नॉन जीरो हो सकती है, लेकिन एक का नॉन जीरो होना ज़रूरी है। उसके बाद जो नॉन डायगोनल होंगी, जो बाकी एंट्रीज है, अब देखिए वो सारी क्या होंगी, जीरो होनी चाहिए। अब देखिए ये मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये वाली इसकी डायगोनल एंट्रीज है। अब इनमें से देखिए कम से कम उसने कहा था कि एक नॉन जीरो होनी चाहिए, मेरे पास दो नॉन जीरो हैं, एक की शर्त है, ज़्यादा भी हो सकती है, तीनों भी नॉन जीरो हो सकती है, तीनों जीरो नहीं होनी चाहिए, फिर वो डायगोनल नहीं रहेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो नॉन डायगोनल है वो सारी जीरो होनी चाहिए। अब देख लें इसमें जो नॉन डायगोनल है ये सारी देखिए, ये सारी क्या है, जीरो है। ये मेरे पास क्या है जी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज है उनमें से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी जीरो होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। यानी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो मेरे पास क्या हो जाए, सारी सेम हो जाए। यानी कि अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 7 7 7 आ रहा है ना, तो डायगोनल एंट्रीज सारी सेम होंगी, जो नॉन डायगोनल होंगी वो सारी जीरो होंगी। अब देखें यहाँ पे 9 9 9 कुछ भी हो सकता है, 2 2 3 3, यहाँ पे यानी कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये 7 7 ही आएगा, 3 3 5 5 कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे जो डायगोनल है ये सारी सेम होंगी और जो नॉन डायगोनल है ये सारी जीरो होंगी। अगर इस तरह की कंडीशन बने वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अलावा अब आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity matrix if all the diagonal entries are 1।
हमारे पास जो गिवन डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर उसमें जो डायगोनलिटीज है वो 1 हो जाती हैं। अब देखें यहाँ पे गौर करना जरा, जो अगर डायगोनलिटी सारी 1 हो जाए, नॉन डायगोनल 0 ही होगी, क्योंकि हमने डायगोनल कह दिया। जब डायगोनल कह दिया जो नॉन डायगोनल वो तो होंगी 0। अगर हमारे पास जो डायगोनलिटी ये सारी 1 हो जाती हैं तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थोड़ा सा गौर करें अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें सारी जो डायगोनलिटीज है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखें इसमें भी डायगोनलिटी सारी सेम है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसकी एक हमारे पास जो वो नई टाइप आ चुकी है, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या रख दी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, अगर डायगोनलिटीज सेम हो और 1 हो जाए, सारी 1 हो जाए, वो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा।